इससे आगे है अनुभव वाक्य। कल हमने पढ़ा था ना उपदेश वाक्य, तत्त्वमसि वाला उपदेश वाक्य था। अब ये है अनुभव वाक्य, मतलब गुरु ने पहले उपदेश किया कि वह ब्रह्म तुम ही हो, तो अब जीव को स्वयं को ही अनुभव होने लगा कि हम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये अपने आप, ये तो कोई बोलेगा नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ भाई, ये बात है। वो खुद मनुष्य जब सोचता है अपने बारे में तभी तो वो कहेगा ना कि अहम ब्रह्मस्मि। अहम जो वाक्य होता है वो अनुभव, मतलब अपने आप में अनुभव करना, अपने आप में चिंतन करना। तो ये कैसा वाक्य है? अहम ब्रह्मस्मि एक अनुभव वाक्य। आपसे सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि ये कैसा वाक्य, उपदेश वाक्य या अनुभव वाक्य है। तो ये जीव अपने आप में अनुभव कर रहा है उपदेश इत्यादि लेने के बाद कि अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। करे तत्वम शब्दों के अर्थों के शोध करके वाक्य के द्वारा संपूर्ण अर्थावबोधन हो जाने पर मैं अधिकारी हूँ, यानी मैं ब्रह्म हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं ही नित्य हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सत्य स्वभाव परम आनंद ब्रह्म मैं ही हूँ, इस भांति कि अखंड आश्रित चित्तवृत्ति उदय करता है और अंत में अनुभव होते चित्तवृत्तियाँ भी बाधित हो जाती हैं। मतलब पहले अनुभव करता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही नित्य हूँ, मैं ही नित्य मुक्त स्वभाव इत्यादि हूँ। वो चित्त के आकार से आकारित होता है, ऐसा मतलब कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म सामने है, ब्रह्म के जैसा ही मेरा चित्त है। तो वो पहले क्या करता, ब्रह्म के चित्त से आकारित होता, और बाद में चलते चलते जब उसे और भी ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो चित्त की वृत्तियाँ भी बाधित हो जाती हैं। फिर ब्रह्म और जीव पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं। न जीव ब्रह्म से अलग है और न ब्रह्म जीव से अलग है, यानी दोनों में क्या है, एकाकीकरण संबंध है। अब है आत्मा के साक्षात्कारी अवयव। आत्मा को साक्षात्कार करने वाले अवयव कौन से हैं? तो कहते हैं एवं भूत स्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठान अपेक्षितत्वात् अपि प्रदर्श्यन्ते। ये कह रहे हैं इस प्रकार जब चैतन्य को साक्षात्कार हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये मैं ही अधिकारी हूँ, मैं ही नित्य हूँ, मैं ही नित्य मुक्त स्वभाव इत्यादि हूँ, तो इस प्रकार से स्वरूप चैतन्य साक्षात्कारम, जब ऐसा जीव को इस प्रकार से साक्षात्कार हो जाता है, तत्पर्यंतम उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठान इत्यादि से आत्मा को क्या करता है, साक्षात्कार करता है। किस किस से? श्रवण से, मनन से, ध्यान इत्यादि से, समाधि इत्यादि से, अनुष्ठान से। ये करना अपेक्षित हो जाता है और अपने आप को क्या करता है, इन सब से प्रदर्शित करता है। अब सबसे पहले श्रवण क्या होता है? कहते हैं श्रवणम नाम षड्विध लिंगैः अशेष वेदानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यम अवधारणम। कह रहे श्रवण के अंतर्गत षड्विध लिंगैः 6 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। 6 प्रकार यानी सीधा सीधा देखें तो श्रवण के 6 भेद हैं। तो इसके अंतर्गत षड्विध लिंगों से जो जीव है वो क्या जान लेता है कि वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि, यानी वेदांतों में, वेदांत यानी उपनिषदों में जो अद्वितीय वस्तु कही गई है, अद्वितीय यानी ब्रह्म रूपी जो अद्वितीय वस्तु है, उसका तात्पर्य अवधारणम, उसके तात्पर्य का अवधारण कर लेता है। किससे? श्रवण के षड्विध लिंगों से। ठीक है, तो श्रवण क्या हो गया कि षड्विध लिंगों के द्वारा जब जीव वेदांत में बताए हुए अद्वितीय ब्रह्म को क्या कर देता, तात्पर्य रूप से अवधारणा कर लेता है, या उसको जान लेता है कि वह मात्र जो वेदांत में बताया गया है वही केवल और केवल क्या है, अद्वितीय ब्रह्म है। ये किससे जानता है? श्रवण के अंतर्गत रहने वाले षड्विध लिंगों से। अब आगे षड्विध लिंगों की चर्चा चलेगी कि कौन कौन से षड्विध लिंग हैं, कौन सा किस प्रकार से, कौन सा किस प्रकार से है, किस में क्या कहा गया है। तो सीधा आपको ये याद रखना है कि श्रवण रूपी षड्विध लिंगों से वेदांत में बताया यानी उपनिषद में बताया गया अद्वितीय ब्रह्म के बारे में जीव जान लेता है। अब है श्रवण के 6 लिंग कौन कौन से हैं? कहते हैं लिंगानि तु उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फला अर्थवाद उपपत्ति आख्यानि। कहते हैं उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ये 6 प्रकार के क्या हैं, लिंग हैं। पहले उपक्रम। उपक्रम क्या होता है? नॉर्मल, मतलब जिस भी चीज़ का आरंभ किया जाता है, किसी भी, आप किसी ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं, आप उपनिषदों का आरंभ कर रहे हैं, पढ़ना आरंभ कर रहे हैं, लिखना आरंभ कर रहे हैं, मतलब किसी भी वस्तु के आरंभ को कहा जाता है उपक्रम। और उपसंहार आपको पता ही है, जब हम पूर्ण रूप से सब कुछ जब कर लेते हैं तो निष्कर्ष के रूप में, सारांश के रूप में हम उपसंहार देते हैं, उपसंहार होता है। अभ्यास क्या होता है? बार बार किसी वस्तु का, जैसे हमें कंठस्थ करनी होती है तो हम बार बार उसका अभ्यास करते हैं। अपूर्वता क्या होता है? अपूर्वता वो होता है कि कोई वस्तु अपने आप में अपूर्व हो, मतलब इस सृष्टि के ऊपर वैसी दूसरी कोई वस्तु मिले ही ना, आपकी ही वस्तु कैसी हो, अपूर्व हो।
फलार्थवाद क्या होता है? फल की प्राप्ति होना, मतलब आपने अपूर्वता जब हासिल कर ली तो आपको क्या मिलता है? प्रशंसा इत्यादि। अर्थवाद क्या होता है? प्रशंसा इत्यादि मिलना। तो प्रशंसा रूपी फल आपसे लोग सहानुभूति रखेंगे, प्रशंसा इत्यादि करेंगे, वो होता है। और उपपत्ति क्या होता है? आपको उसी वस्तु जो आपने जिस भी चीज़ को दिया है, समाज के लिए दिया है, उसको क्या एक उदाहरण के रूप में जगह जगह पेश करना। जैसे आजकल हम रिसर्च इत्यादि करते हैं तो क्या करते हैं कि अपने ग्रंथों में किसी और के प्रमाण को लिखते हैं। तो वो प्रमाण हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो प्रमाण अपने आप में अपूर्व है। हमारे लिए ऐसा है कि हमें उससे अच्छा प्रमाण कोई नहीं मिल सकता, उस व्यक्ति से अच्छी बात हम आज तक नहीं सोच पाए या किसी और जगह नहीं मिली, इसलिए हम उसको उद्धृत करते हैं। तो उद्धृत इत्यादि करना क्या कहलाती है? उपपत्ति कहलाती है। तो ये क्या है? श्रवण इत्यादि के 6 अंग है। इन 6 अंगों से क्या हो जाता है? वेदांत के ब्रह्म को जाना जाता है। जैसे उपक्रम है। उपक्रम क्या है? कहते तत्प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य उपक्रम है। कहते प्रकरण का प्रतिपाद्य जो विषय होता है, मतलब जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप ग्रंथ लिखना चाहते हैं, किसी भी उपनिषद को अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे ईशा उपनिषद को पढ़ रहे हैं, केन उपनिषद को पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है उसको देखना। मतलब किसी भी वस्तु के, किसी भी ग्रंथ के, किसी भी उपनिषद के, किसी भी वेद के, किसी भी तरीके से उसके प्रतिपाद्य विषय को जानना क्या कहलाता है? उपक्रम कहलाता है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में क्या है? एकम अद्वितीयम, कि वह ब्रह्म, जैसे आपको पता है ये उपनिषद सारे लिखे तो ब्रह्म के ऊपर ही गए हैं कि ब्रह्म कौन है, आत्मा कौन है, इस प्रकार से लिखे गए हैं। तो छांदोग्य उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? कि एकम अद्वितीयम, वह केवल एक अकेला अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब उसके समान कोई द्वितीय नहीं है, दूसरा नहीं है। अद्वितीय होता एक अकेला, ब्रह्म ही केवल मात्र ऐसा जो संसार की उत्पत्ति इत्यादि जो भी उसमें दर्शाया गया है। इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है? एकम अद्वितीयम ब्रह्म, कि वो एक अकेला अद्वितीय ब्रह्म है। तो किसी भी प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय को जानना क्या कहलाता है? उपक्रम कहलाता है। उपसंहार क्या कहता है? कहते तद आदि अंतयो उपसंहारम, मतलब प्रतिपाद्य विषय इत्यादि को जान करके अंतयो उपसंहारम, जब हम लास्ट में उसका उपसंहार करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उपसंहार नामक लिंग कहा जाता है। जैसे एतद आत्मा इदम सर्वम, ये आत्मा ही क्या है? सब कुछ है। छांदोग्य उपनिषद शुरू कहाँ से हुआ? कि एकम अद्वितीयम ब्रह्म, कि वो अद्वितीय ब्रह्म, और लास्ट करते करते क्या कहा? कि आत्मा भी क्या है? सब कुछ है। जैसे आत्मा और परमात्मा दोनों को मिला दिया ना, तभी तो कहा आत्मा क्या है? सब कुछ है। तो उपसंहार इत्यादि क्या होता है? अंतयो उपसंहारम, लास्ट में कोई